हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि डिटेल कंसेप्ट में क्या होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डी वाई बाई डी एक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सब कुछ हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लीज़ एक बार जाके देख लेना। इट्स अ रिक्वेस्ट ताकि तुम लोग का एक कंसेप्ट एक अलग लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि सॉल्व तो कर लोगे इस वीडियो में, तुम लोग को समझ जाएगा कि किस तरह सॉल्व करना है, बट एक कंसेप्ट जो रहता है ना वो छूट जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना। तो गाइस एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर क्या था, एक अपने को एग्जाम में ऐसा इक्वेशन देगा, इक्वेशन समझ पा रहे हो, इक्वेशन कुछ तो एक दुनिया भर का इक्वेशन देगा और हम लोग को बोलेगा इस पॉइंट पर स्लोप निकाल, इस पॉइंट पर स्लोप निकाल। तो गाइस ये कर्व है, यहाँ पर जो लाइन जा रहा है उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टेंजेंट। तो यहाँ पर इसका कुछ तो इक्वेशन देगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ तो देगा। मैं एक बार वापस क्लिप लगा दूंगा, इसके बाद थोड़ा सुन लो। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? x1 और y1, x1 और y1। तो गाइस अगर मुझे इसको बोलते हैं टेंजेंट। अगर कर्व को जो एक पॉइंट पर टच होकर लाइन भाग रहा है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब कितना वो बेंड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। किसका? इस लाइन का। इसको बोलते हैं टेंजेंट। और हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? m1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? m1। तो ये होने के बाद अगर मुझे इसका इक्वेशन चाहिए तो स्लोप पॉइंट फॉर्म याद करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। फिर इधर से एक लाइन जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो इसके साथ क्या रहता है? परपेंडिकुलर। और ये लाइन इसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि ये m2 है और m2 का जो स्लोप होता है वो m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। नेगेटिव रेसिप्रोकल अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। तो गाइज इतना होप सो तुम लोग को समझा रहेगा। अभी इसका स्लोप मिलने के बाद इसका इक्वेशन सेम पैटर्न, पहले स्लोप फिर इक्वेशन, स्लोप फिर इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए ये इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर ये निकालना है टेंजेंट का तो m1 चिपका दो, स्लोप यहाँ पर नॉर्मल का निकालना है तो m2 चिपका दो। तो गाइस एक बार वो वीडियो देख लो ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए। प्लीज कॉपी दिस और वो वीडियो देख लेना। सो गाइस अब कंक्लूजन वाले पार्ट पे आते हैं और ध्यान से सुनना यहाँ पर बस, क्योंकि एक छोटे बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चे को जिसको मैथ से नफरत है वो सिर्फ इतना पार्टी करेगा, ये याद रखना। इसी को कंक्लूजन बोलते हैं। तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में 4 स्टेप याद रखना है। 4 स्टेप मतलब देखो, अपने को एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कब दिया रहेगा, कब मतलब क्या रहेगा? इसका इक्वेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया है और मुझे पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा। हम लोग इधर ही मार्किंग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? x1 और y1 बस। तो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इसका क्या करना है? सिंपल डेरिवेटिव करना है एट x1 y1, एट x1 y1। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या कर दिया? डी वाई बाई डी एक्स, स्टेप नंबर 1 m1 निकाल दिया। क्या निकाल दिया? m1। m1 कौन से पॉइंट पर? एट x1 y1। जो भी ये सब x1 y1 पर ही है। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर होता है। ओके, स्टेप नंबर 2, अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, ये इक्वेशन कुछ और नहीं, एक टेंजेंट भी क्या है? एक लाइन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है। तो बाय यूजिंग व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लोग क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पर m की जगह पे हम लोग m1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसका नाम हमने m1 बोल दिया है। बोले याद रहेगा तुम लोग को? हाँ या ना? ये हो गया पहला पार्ट, बराबर। अब सेकेंड पार्ट, अब मुझे बोला गया है कि बता नॉर्मल, ये पॉइंट है, इधर से एक लाइन है परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अब मुझे बोलो ये परपेंडिकुलर, तो इसका भी स्लोप निकल सकता है। इसके स्लोप को हम लोग m2 बोल देते हैं, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं? m2। और m2 इज नथिंग बट m1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तुम लोग को पता है परपेंडिकुलर लाइन में क्या था? m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। मैंने नाम दिया, जैसे अगर मैंने इसका नाम दे दिया समझो आशीष और इसका नाम दे दिया सरफराज, तो सरफराज इंटू आशीष इज इक्वल टू -1 स्लोप। ये चीज़ समझ गया? तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -1। तो m2 का वैल्यू क्या आएगा? -1 अपॉन m1। ये याद रखना। ये क्लियर रहेगा? किसी को दिक्कत है इसमें? नाउ ये हो गया तीसरा पार्ट, ये याद रहेगा। अब यहाँ पर हो गया, देख भाई पहला तूने क्या निकाला, क्या निकाली ये बता। स्लोप, इक्वेशन, अब स्लोप, अब इसका इक्वेशन। इसमें भी इस लाइन पे देखो ये पॉइंट इधर भी आ रहा है, तो तेरे पास स्लोप है, तेरे पास पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू वॉट? m x माइनस x1। यहाँ पर m के जगह पे m1 नहीं m2 लिखेंगे क्योंकि नॉर्मल के बारे में बात हो रहा है। तो गाइस इतना ही बस डेटा पता होना चाहिए और कुछ नहीं। सो गाइस होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया रहेगा। तो अब हम लोग चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स
वहाँ से 50% समझा रहेगा तो यहाँ से 50% समझ के 100% पूरा कवर कर देते हैं। अगर तुम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही करा रहा हूँ। जहाँ पर तुम लोग को दिखा रहेगा मैथ्स 2 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। मतलब अपने को क्या पहचानना है, फाइंड आउट करना है इक्वेशन। ये अक्सर तुम लोग को 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, या तो एमसीक्यूज में आएगा या तो अलग से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो देखते किस तरह आएगा। पहले यहाँ पर समझो ये कर्व इक्वेशन है। कर्व इक्वेशन समझ रहे हो, कोई तो एक आड़ा टेढ़ा कर्व है, उसका इक्वेशन दिया ये, ठीक है। वो आड़ा टेढ़ा कर्व से देखो हम लोग एक काम करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको रफ कर दूंगा एग्जाम में, ऐसा कुछ बनाने नहीं। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, y = x² + 2e⁻x + 2। ये दिख रहा है। मुझे इधर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट 0,4। 0,4 वैसे तो मैं किधर भी लिख सकता हूँ 0,4, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल रहे हैं ये 0,4 है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम रहेगा, इसका स्लोप निकालना है। इसका स्लोप निकालना मतलब क्या होता है, dy/dx। तो गिवन कर्व इक्वेशन देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक्चुअल ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो गिवन कर्व इक्वेशन है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकालने के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिख सकते हो ऐसा, टू फाइंड द स्लोप। लिखो मत, तुम लोग को 4 स्टेप दिमाग में रखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, और उसके बाद क्या करोगे, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 बाहर e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो 2e⁻x, और 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0। तो ये हो गया। लेकिन अपने को ये जो मिला है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तुम लोग को सिखाया था यहाँ पर लाखों टेंजेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। तो उस पॉइंट पर तो क्या लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर, एट देखो यहाँ पर एट 0,4। 0,4 इसका मतलब x के जगह पे 0 लिखना है, y के जगह पे 4 लिखना है। तो हम लोग देखो इसको कैसे लिखते हैं, dy/dx। ये तो स्लोप है टेंजेंट का, लेकिन देखो ऐसा चौकोनी डब्बे में लिखना 0,4। तो इसका मतलब इसके अंदर x की जगह पे 0 डालोगे, y के जगह पे 4 डालोगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ x ही है, तो ठीक है, इधर मत पुट अप कर देना। मालूम पड़ा बच्चे लोग इधर y की जगह पे नहीं, राइट साइड में। तो 2 लिखा, और यहाँ पर क्या है, x की जगह पे 0 प्लस 2 e⁻0। e⁻0 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। ये हम लोग को पहले से सिखाया और मैंने रीजन ऑलरेडी दे दिया है, स्टिल अभी कोई जरूरत नहीं है। 2 0 0, यहाँ पर ये 0 हो गया, और e⁻0 क्या होता है 1, 2 1 2। तो इसका मतलब अपने को मिल गया dy/dx। ये अपना पहला स्टेप क्लियर होता है, पहला स्टेप 0,4। याद रखेगा तुम लोग को, पहला स्टेप जैसे हो गया बाकी सब इजीली सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, याद करो, हम लोग इसको बोलते हैं M1 से। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। देखो ऐसा लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा। स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ये स्लोप मिल गया, अब इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन मतलब क्या आएगा, चलो इसको रफ कर सकता हूँ, नहीं तो हाँ रफ कर देता हूँ। इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, क्या आएगा बोलो। इसका इक्वेशन निकालने के लिए नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या लिखोगे, एट कौन से पॉइंट पर, टेंजेंट का 0,4 पे। 0,4 देखो ऐसा लिखने के बाद है ना, तुम लोग ऐसा 3 इक्विवेलेंट दिखा देना। 3 मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट को जब इक्वल दिखाना रहता तो ऐसा। अब हम लोग लिखेंगे x1 y1, तो x1 y1 बोलो, याद रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4 मतलब पहले वाले को x1 बोल रहे, दूसरे वाले को y1 बोलो। ये क्लियर रहेगा, प्लीज ये चीज समझना है। स्लोप में मैं x1 y1 नहीं लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे x1 और y1 की जरूरत होती है। तो फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m x - x1। यहाँ पर ये क्लियर रखना, मैं टेंजेंट की बात करो तो मैं उसी का स्लोप लूंगा। उसका स्लोप दिखने में ऐसा है, लेकिन हम लोग ने उसका नाम M1 से बोला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, y - y1, यहाँ पर M1 लिख देते चलेगा। यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, इधर लिखना है तो लिख दो। स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको। स्लोप नहीं लिखते यार, टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं लिखते, उनको लगता है कि बच्चा पैदा हुआ तभी से उसको मालूम है। नहीं, अपने को नहीं मालूम है ना, अपने को मालूम पड़ा कि आज चल के पता चल रहा है कि स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब एक स्लोप है, एक पॉइंट है, एक स्लोप है, एक पॉइंट है, तो हम लोग इक्वेशन को पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर y लिखा माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 देखो, y1 का वैल्यू क्या है 4। यहाँ पर m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू क्या है 2, m1 का वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0। बोले ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, y - 4 = x - 0, x ही होगा, 2 × x 2x। ये याद रखना है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ax + by + c = 0, मतलब x y फिर कांस्टेंट फिर = 0। कोशिश तुम्हारी ये होनी चाहिए x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखो। तो देखो
ये सबको भी इधर फेंक सकता हो, इसको भी इधर फेंक सकता हो। ये एक्स पॉजिटिव है तो ये दोनों को हम लोग उधर फेंकते हैं, तो जैसे उधर फेंका तो क्या रहेगा, 0, बोलो क्या आएगा 2x, ये प्लस वाई उस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस वाई, और ये -4 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा +4। दैट इज नथिंग बट 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू वॉट 0। ये क्या अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये क्या है अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये अपना क्या हो गया स्टेप नंबर 2। 4 स्टेप में खत्म करना है, 4 स्टेप में खत्म करना है। नाउ अब देखो तुम लोगों को क्या मिल गया है, तुम लोगों को यहाँ पर स्लोप मिल गया, टेंजेंट का स्लोप मिल गया, उसका इक्वेशन मिल गया। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे मिलेगा बताओ। ये जो दिख रहा है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तुम लोगों को सिखाया था मैंने, किस तरह बताया था। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर स्लोप का क्या आएगा -1/2। नहीं समझता तो फॉर्मूले के थ्रू करते चलेगा यहाँ पर ना। स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल एट कौन से पॉइंट पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,4 इज m2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज m2। और m2 को हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इज वॉट m2। m2 का फॉर्मूला क्या होगा -1/m1। तुम लोग को होप सो ये पता ही रहेगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में -1/dy/dx ऐसा लिख के दिया रहेगा। नहीं, अपने को जरूरत नहीं है, इतना गंदा नहीं करना अपने को नोट्स। -1/m1 का वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर देखो ये m2 मिल गया, और m2 कुछ और नहीं, देखो बाय 1 गेट 1 फ्री। ये जैसे मिलता है तो तुरंत तुम लोग देख के भी बता सकते हो। जैसे यहाँ पर 3/4 है तो यहाँ पर क्या है नेगेटिव रेसिप्रोकल, तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। m1 अगर 3/4 है तो m2 क्या आएगा परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। उल्टा करो 4/3 और माइनस चिपका दो। अगर m2 बोलूंगा समझो यहाँ पर 2 है, सॉरी m1, तो m2 क्या आएगा इसका उल्टा करो, 2 का उल्टा मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल और साइन चेंज कर दो। अगर m1 का वैल्यू -3/4 है तो m2 क्या आएगा साइन, पहले रेसिप्रोकल करो, 3/4 का क्या आएगा 4/3 और माइनस का प्लस लिखने का। देख के भी बता सकते बट एक सिस्टमैटिक वे में बात करना है तो फॉर्मूला लिख लो। तो ऑब्सो तुम लोग को ये समझ गया। यहाँ पर ये होने के बाद अब लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर 4। बोलो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन से पॉइंट पर, एट 0,4 इक्विवेलेंट टू व्हाट x1 y1। फॉर्मूला क्या आएगा y-y1 इज इक्वल टू m2 x-x1। सर इधर y1 y2 नहीं लिखने का ना, नहीं इधर नहीं लिखने का, स्लोप का नाम मैंने m2 दिया है। बोलो ये क्लियर हो गया। सर m2 मतलब क्या है ये समझ गया ना, लिखा है मैंने, साफ लिखा है। यहाँ पर m1 से बोल दिया है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू 4 है। m2 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू -1/2। यहाँ पर गलती होता है बच्चे लोग से, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया पिक्चर में, तो यहाँ पर x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0। तो गाइस ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये ओवरऑल डिवाइड कर रहा है, तो इसको इधर फेंक दो। तो ये क्या होगा 2y माइनस, देखो 2 4 8, ये क्लियर हो गया। और जैसे ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस 1 × x। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैं इसको इस साइड फेंकूँ या उसको इधर। देखो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, ax + by + c इक्वल टू 0। हमेशा मेरी कोशिश ये रहेगी, मतलब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग x को पॉजिटिव रखें। तो ये x जो माइनस है इस साइड आएगा तो क्या जाएगा प्लस, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, मतलब x + 2y - 8 इक्वल टू 0। एक स्मार्ट बच्चे जैसे आंसर दिया करो। क्यों क्या हो जाता मालूम, ये देखो तुरंत कुछ चीज़ें ना माइंड में कर लो तो फाइनल आंसर जरूरी है। देखो 4 चीज अपने को मिल चुका है। 4 चीज क्या क्या है यहाँ पर, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया है, एक ये मिल गया है। तो अभी आंसर वेरीफाई करना कैसे है, याद रखो। ये फाइनल आंसर लिख दो ना, कैसे लिखोगे फाइनल आंसर, अच्छा लिखा नहीं है। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, जिस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज क्या लिखोगे, पहला वाला 2x - y + 4 इक्वल टू 0 एंड x + 2y - 8 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। ये लिखना जरूरी है गाइस, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मिलेगा, ये याद रखना। अब मैं ये बताता हूँ कि वेरीफाई किस तरह करते हैं। वेरीफाई मतलब सर मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। नाउ सेल्फ वेरिफिकेशन, क्या लिखा है यहाँ पर, सेल्फ वेरिफिकेशन, ये याद रखना। हम लोग ने अपने मन से कुछ भी ग्राफ बना रहे। सेल्फ वेरिफिकेशन मतलब देखो ये कब था, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा लेकिन चलो मान लेते हैं ऐसा। क्या नाम है इसका, y = x² + 2 e⁻x + 2 दिख रहा है यहाँ पर। अब देखना ये कि ये जो है ये इस पॉइंट पर ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। और इसका इक्वेशन क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, 2x - y + 4 इक्वल टू 0 दिख रहा है यहाँ पर। वेरीफाई करना भाई, इतना मेहनत किया, वेरीफाई तो कर लो, आंसर राइट है या रॉन्ग है यहाँ पर। और इधर से ये क्या है, नॉर्मल है। इसका इक्वेशन क्या दिया है, x + 2y - 8 इक्वल टू 0। देखो गाइस एक चीज याद रखना, कोई भी ग्राफ में अगर
कोई पॉइंट रहेगा ना तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। सर मेरे समझा नहीं क्या बोल रहे हो, मैं तो कमजोर स्टूडेंट है, मुझे ये सब बोल के आप डराओ मत। तू डर मत, तेरा आशीष सर जब तक लग रहा है तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, देख याद रखना दुनिया में जो भी इक्वेशन है ना, पॉइंट है, वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये पॉइंट जो आ रहा है ना, ये 3 इक्वेशन से क्रॉस हो रहा है। एक तो टेंजेंट का इक्वेशन, एक नॉर्मल का इक्वेशन और एक कर्व का इक्वेशन, एक कर्व का इक्वेशन। ये याद रखना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है मालूम है? LHS और RHS को मैच करेगा। बताता हूँ, पहले नाम बोलो इसका क्या है। 0,4, 0,4, 0,4। देखो ये इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब चलो इसका वैल्यू इसमें पुटअप करता हूँ, इसमें पुटअप करता हूँ। क्या है? 2x माइनस वाई। चलो देखते हैं, इक्वल टू LH, यहाँ पर 2 लिखोगे, 0 माइनस y का वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4, 2 0 0 माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, 0 आ गया, मतलब इक्वल टू और 0। अब धीरे धीरे आइडिया लेते जाओ। सेटिस्फाई का मतलब क्या हो रहा? अगर यहाँ पर कोई कर्व है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कर्व का कोई तो अपना एक इक्वेशन होगा, तो ये जो 4 पॉइंट है ना, ये चारों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब ये पॉइंट को उठा के अगर इसके इक्वेशन में डाल दिया ना, तो LHS और RHS मैच हो जाएगा। सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूँ। जैसे देखो टेंजेंट का मैच हो गया, एक काम करते हैं, इसका देखते हैं, इसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मैच x + 2y है ना, यहाँ पर फॉर नॉर्मल, ये अपने ये तुम लोग के लिए लिखा है, x + 2y - 8 इक्वल टू और 0 ना। LHS में ही पुटअप करना है। x का वैल्यू क्या है? 0 + 2, y का वैल्यू क्या है? 4 और -8। देखो 2 4 8 -8, दैट इज नथिंग बट 0। ये भी मैच हो गया, मतलब 100% 3 में से 3 मार्क्स मिलेगा। 3 में से 3 मार्क्स कब? जब फाइनल आंसर लिखोगे तब। यहाँ ये याद रखना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो इतना टफ नहीं है जितना हम बच्चे लोग सोचते हैं कि यार अरे बाप रे ये कैसा, ये कैसा। अरे देख सिंपल वर्ड है, तू स्लोप निकाला, इक्वेशन निकालते, स्लोप निकाल, इक्वेशन निकाल, काम खत्म कर। तो गाइस इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा। ओके ग्रेट गाइस, यहाँ पर अब ये होने के बाद जरा ये सोचो, एग्जाम में ऐसा पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, 2 मार्क्स के लिए। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो पहले मैं क्या करूँगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा। टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कोई रोल प्ले हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं डायरेक्टली इसका माइंड में ही नेगेटिव रेसिप्रोकल करके ये निकाल लूंगा, और इसी का क्या करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म से ये निकाल लेना है। मेरा बोलने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पूछ सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे पहले तो ये तो चाहिए ना, ये ज़रूरी है। तो इसके थ्रू ये निकालेंगे, इसके थ्रू ये निकालेंगे। इसका मतलब हम लोग सेकेंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, या तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा। अगर दोनों में से एक ही पूछा तो 2 मार्क्स के लिए, अगर दोनों पूछा है तो 3 मार्क्स के लिए। होप सो तुम लोग को ये समझ में आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ अब भी जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी लेवल इंक्रीज करते हैं। प्लीज़ कॉपी दिस। सो गाइस अब यहाँ पर सेकेंड वाला सम, अब तुम्हारे पास कंसेप्ट है, अब तुम्हारे पास क्या है, वेरीफाई किस तरह करते हैं। अब सिर्फ हम लोग का फोकस रहेगा कि सॉल्व किस तरह करो, क्योंकि एक बच्चा जिसको मैथ से नफरत है ना, वो सिर्फ ये सोचता है कि भाई मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और एक बच्चा जो स्मार्ट होता है ना, वो बोलता है कि यार मैं सॉल्व तो कर पाऊंगा, लेकिन क्या मेरे को इसके पीछे का कंसेप्ट मालूम है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी मालूम है, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पता है, रियल लाइफ में कैसा यूज़ हो रहा है, इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंसेप्ट पे भी फोकस करना, सॉल्व पर ही में नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देख के तो बहुत गंदा दिख रहा है। गिवन कर्व इक्वेशन x³ + y³ - 9xy = 0। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। गाइस देखो डिफरेंशिएट, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर चलो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? x³ का डेरिवेटिव x⁻⁴ अरे यार डिफरेंशिएशन का पूरा आता है अपने को। x³ का क्या होता है? 3x² प्लस y³ का डेरिवेटिव अगर बात करोगे y³ का, तो देखो 3 नीचे गिराओ y, 3y², लेकिन ये अपने को तो स्टैंडर्ड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, यहाँ पर तो y है, धोखा मिला तो वापस इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब dy/dx। बरोबर है गाइस? प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेना, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बहुत मजा आएगा। उतना जितना वीडियो बना उतना देख लेना, आगे का पूरा सॉल्व कर सकते हो, बादशाह बन जाओगे तुम लोग, ये चीज़ याद रखना। तो अब ये होने के बाद अब मेरा ये माइनस, ये 9, अब यहाँ पर XY है, XY मतलब यहाँ पर u.v का रूल लगेगा। अब जिस बच्चे को नहीं मालूम है प्लीज़ इसको रेड लाइन के ऊपर लिख लेना, XY का डेरिवेटिव किस तरह सॉल्व करते हैं। XY का डेरिवेटिव देखो, पूरा स्टेप वाइज बता रहा हूँ। u दिख रहा है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ v, ये याद रखना, प्लस v लिखा, समझ रहा है, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर u लिखा डेरिवेटिव ऑफ u,
u मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। बोलो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एक बार वापस बात करो, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब x फिर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस फिर y फिर डेरिवेटिव ऑफ x, ये क्लियर रखना। चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर। अब तुम लोग इतना, ये एप्लीकेशन है, ये डेरिवेटिव नहीं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका मतलब तुम लोग को आता है, इसलिए तुम लोग यूजेस पे आ गए, बरोबर है ये चीज। तो यहाँ पर u डॉट वी का रूल, चलो u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dy बाई डी एक्स, आगे प्लस यहाँ पर v लिखा और डेरिवेटिव ऑफ x इसका क्या होगा 1, नहीं लिखना हो, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पर। अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, देखो इसके पहले वाले सब में एक ही दिख रहा था, यहाँ पर दो दिख रहा है, तो एक काम करेंगे dy बाई डी एक्स को एक बाजू रखेंगे, बाकी सबको सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसको अंदर फेंक देंगे तो क्या आएगा माइनस 9x dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, बच्चे लोग भूल जाते हैं कि माइनस भी है, माइनस प्लस माइनस 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू वोट 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब dy बाई डी एक्स को पकड़ के रखो और बाकी सबको उस साइड फेंक दो। अब जैसे देखो ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों के पास dy बाई डी एक्स है, बाकी ये दोनों जो बकरे लोग हैं ना उसको उस साइड फेंक दो। क्या दिख रहा है यहाँ पर 3y स्क्वायर, अगर कोशिश करो तो dy बाई डी एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, माइनस 9x दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें से क्या गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, दिख रहा है, अरे बोलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या है dy बाई डी एक्स, क्या किया मालूम पड़ा, dy बाई डी एक्स को बाहर रख दिया, इस साइड रखो या इस साइड रखो कोई मैटर नहीं करता, और बाकी सबको उस साइड फेंको। ये प्लस वाला उस साइड रहेगा तो क्या आएगा माइनस, और ये माइनस वाला उस साइड रहेगा तो क्या आएगा प्लस 9y। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, ये इधर क्या माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9y, ऐसा डब्बा बनाने का, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, ये डब्बा पूरा इससे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, पूरा इससे चिपका हुआ है, इधर क्या करेगा 3y स्क्वायर माइनस 9x। ये स्लोप ऑफ व्हाट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, लेकिन कौन से पॉइंट पर अभी वो बाकी है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब स्लोप निकालते हो तो ये मत लिखना कि x1 y1, इक्वेशन में x1 और y1 लिखा करो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर, एट 2,4, एट 2,4। यहाँ पर थोड़ा मैनेज करो, यहाँ पर देखो 2,4 मतलब dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 2,4, मतलब इसका मतलब x के जगह पे 2 लिखना है, y के जगह पे 4 लिखना है, चलेगा। आधी चीज माइंड में होना चाहिए, आधे से ज़्यादा चीज माइंड में होना चाहिए। ये देखो ये -3 लिखा, x के जगह पे क्या लिख रहे हो, x के जगह पे 2 लिख रहे हो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 लिख दो, प्लस 9 y के जगह पे क्या लिख रहे हो 4, मतलब ये क्या होगा 4 हो गया अपॉन में, यहाँ पर दिखना चाहिए तुम लोग, अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार, मैं उधर क्यों नहीं लिख रहा, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग समझो यहाँ पर। अब क्या कहा 3 लिखा 3, अब बताओ y का स्क्वायर y मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, अगर इसको छोटा कर सकते थे 3 कॉमन लेके जो बच्चे स्मार्ट लोग हैं उन लोग ने कर दिया रहेगा, 3 कॉमन लेके छोटा कर दिया रहेगा। अब मेरे जैसे गंवार इंसान को ये 3 कॉमन दिखते नहीं, उसको सिर्फ ये समझता मैं वैल्यू पुटअप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसको इसकी पड़ी है, और लोग सोच रहे हैं यहाँ पर भाई कॉमन लूंगा या नहीं। देखो अलग ही अलग चल रहा है यहाँ पर, एक्स का वैल्यू क्या है 2 यहाँ पर। अच्छा ये कट मत करना 9 ऐसा कुछ कट विट मत करना, ऐसा कट्टा कुट्टी नहीं हो। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे -3 इंटू 4, यहाँ पर -12 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन में 16 3 जा 16 1 जा 16 16 2 जा 32। सर आपने बोला हम लोग एवरेज स्टूडेंट है तो हम लोग को 16 का टेबल नहीं आता। हाँ तो ठीक है 18 हो गया, 3 1 जा 3 4 48 माइनस 9 2 जा 18। चलो मल्टीप्लाई करो, 36 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, इतना तो आता है अपने को बराबर, 12 का टेबल तो आता ना। 48 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 में से 18 जाएगा तो देखो 8 इधर 40 और 30 बचेगा, माइनस कर सकते हो, इतने भी गवर नहीं हम लोग। दोनों 6 के टेबल से कटेगा क्या, हाँ 6 4 जा 6 5 जा, और इसको लिखूंगा M1 से, याद आ रहा है। अरे प्लीज सर इधर लिखो ना, इधर इतना जगह है, आप क्या अचार विचार बनाने वाले हो क्या, नहीं तू समझा नहीं, मेरा पैटर्न टूट जाएगा। मैंने सोचा कि इधर ही मैं डेरिवेटिव करूंगा और इधर यहाँ पर ये लिखा है ना इसका सिंपल वर्ड में बात करो, अरे लिखा है इसलिए बार बार मेहनत करना नहीं पड़े मेरे को। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर M1 से मतलब dy बाई डी एक्स एट कौन से पॉइंट पर भाई 2,4 इज इक्वल टू क्या मिला 4/5। अब तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, 4/5 ना तुरंत यहाँ पर बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल सर 4/5 का उल्टा 5/4 और माइनस चिपका दूंगा, मतलब -5/4 होएगा। अरे बोलो है ना, समझ रहे हो दुनिया के ना, ये क्लियर होना चाहिए। अब ये होने के बाद अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,4 इज इक्वल टू, देखो ये इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, तुम लोग चलेगा इक्वल भी दे सकते हो, कोई गम नहीं है यार, x1 y1। चल यहाँ पर y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4,
यहाँ पर m1 का वैल्यू क्या बोला हम लोग ने 4/5 x तो नहीं लिखना है, x1 का वैल्यू क्या है 2, बोले क्लियर है, सेम अप्रोच करना है, 5 इधर ओवरऑल डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई 5y माइनस 5 4 20। अब यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 उधर चले गया तो 4x माइनस 8। अभी हम लोग ने बात किया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो x वाला इधर रखो, बाकी सबको उस साइड फेंको, तो 0 4x माइनस 8 तो था, ये प्लस 5y उस साइड जाएगा तो माइनस 5y, और ये माइनस 20 का उस साइड जाएगा तो प्लस 20, बोलो याद रहेगा 0 इज इक्वल टू 4x। अब y वाला, अब नंबर माइनस 8 प्लस 20, देखो माइनस प्लस माइनस करना है, 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, बोलो ये क्लियर रहेगा, तो डैट इज करके लिखते हैं 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू वॉट 0, ये क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, डायरेक्टली बोलो, अगर करना रहेगा तो डायरेक्टली कर दो, क्या है ये 4/5, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस 5/4, बोलो ये क्लियर हो गया, डायरेक्टली लिख देने का, डायरेक्टली करने का हाथ चलेगा, कोई गम नहीं है, नहीं तो अभी जो ये बच्चे को कंसेप्ट चाहिए तो यहाँ पर -1/m1 का वैल्यू क्या है 4/5, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 5 इधर नीचे कर रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई -5, इस सर ये तकलीफ है क्या, हटाओ कंसेप्ट क्या भाड़ में, अपने को तो सॉल्व करना है चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पर क्या है, बोलो बोलो इक्वेशन y माइनस वाई, सर इसको क्यों रफ कर दिया आपने, अरे रफ हो गया यार गलती से नहीं तो तुम लोग मालूम है आशीष सर वो बहुत आलसी इंसान है। यहाँ पर y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 4, m2 का वैल्यू क्या है -5/4, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, बोले क्लियर रहेगा, सेम अप्रोच करना है, 4 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4y माइनस 16, अब माइनस y को अंदर फेंकना है तो -5x, अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, लोग है ना इधर -10 बोल देते हैं, गलती कर देते, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, इस वक्त मुझे लगता है इसको इधर लेकर आना सही ऑप्शन रहेगा, 4y माइनस 16 प्लस 5x -10 इक्वल टू 0, क्योंकि x मुझे पॉजिटिव चाहिए, पहले x लिख लेता हूँ फिर y लिख लेता हूँ प्लस में, अब यहाँ पर ये देखो ये क्या है -26 इक्वल टू 0। एक बार तुम लोग एक काम करना, मैं इधर पीछे से आंसर मैच करो, तब तक तुम लोग अपने नोटबुक में देखना कि ये दोनों इक्वेशन, ये पॉइंट जो है क्या दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, अरे मैं नहीं करूँगा भाई, हट छोड़ साला, सब कुछ करते बैठ रहे यहाँ पर, चल बता दूसरा, ये क्या पीछे आंसर किधर कह रहे, एक्सरसाइज कौन सा था ये 2.1, 4x क्या है 4x माइनस 5, चलो ये बरोबर है, तो यहाँ पर तुम लोग को ये भी मिल गया कि भाई अपने को 4 चीज़ मिल गया, बरोबर, इसको हाईलाइट नहीं किया, तुम लोग समझो क्यों नहीं हाईलाइट किया, तो तुम लोग को कैसा वेरीफाई करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के अंदर क्या कौन सा पॉइंट पुटअप करना है, ये अगर ये पुटअप कर लोगे तो क्या मिलेगा, तुम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए। नाउ गाइस एक थर्ड वाला मैं जो सम ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5 एट √3, 2। पहले ये खुद से कोशिश करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये खुद से कोशिश करना, नहीं आया तो तुम लोगों को वहाँ पर उसके नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है, अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं पसंद तो जीमेल तो तुम लोग ने लाइफ में कभी यूज़ ही नहीं किया रहेगा साला, है ना सर, इंस्टाग्राम में हट साले, यहाँ पर ये क्लियर कर लो, देखो ये चीज़ समझना, पहले ये चीज़ समझ लेना, नहीं आया तो व्हाट्सअप करना, आ गया, और ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सअप ही करना, तुम लोगों के पास दुनिया भर का वेबसाइट है, दुनिया भर का डाइजेस्ट है, वहाँ से भी खुद से कर सकते हो और अपने आप आंसर आएगा। प्लीज़ उसको होमवर्क एज अ होमवर्क करना, तो हम लोग अभी 4th वाले पे फोकस करते हैं, प्लीज़ कॉपी दिस। तो इस 3rd वाला जो मैं होमवर्क दे रहा था वो खुद ही कर देता हूँ, क्योंकि साले तुम लोग मेरे को परेशान कर देगा व्हाट्सअप कर करके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, वो दिमाग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तुम लोग अपन का ऐसा हो जाता है मालूम है, बचपन में छोटी मोटी चीज़ से डील करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ आते हैं ना इन्फिनिटी, तब हम लोग डील नहीं कर पाते, ये सब में वही सीखने मिलेगा। देखते ये सब के बाद है ना, तुम लोग अपने लाइफ में सबसे पहला चीज़ ये याद रख लेना, क्या सीखने मिला वो इस पर फोकस करना, ना कि इस सम को सॉल्व करने पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं गिवन कर्व इक्वेशन क्या है, x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x कर देते हैं, तो चलो यहाँ पर x² का डेरिवेटिव 2x माइनस √3 एक नंबर है, देखो xy का डेरिवेटिव वहाँ पर लिखा है, उधर से कॉपी करने से अच्छा खुद से दिमाग लगाओ, उधर ही देख के बोल रहे पागल लोग साले। यहाँ पर y, यहाँ पर प्लस देखो 2y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 बार, y² का डेरिवेटिव क्या आएगा y² का डेरिवेटिव 2y, बरोबर यहाँ पर, लेकिन अपने को तो x² का आता है विथ रिस्पेक्ट टू x का, स्टैंडर्ड वेरिएबल कौन सा है x, तो यहाँ पर 2 का मिला तो इसको वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx, इसका मतलब ये क्या आएगा 2 तो बार y² का 2y और यहाँ पर क्या आएगा dy/dx, और डेरिवेटिव ऑफ फाई, ये बोलना नहीं डेरिवेटिव ऑफ फाई, लोग इसको फाई लिखेंगे, 0 लिखने का, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा सेम
देखो dy बाई डी एक्स दो जगह दिख रहे तो एक काम करते पहले इसको सिंप्लीफाई करते, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा √3x dy बाई डी एक्स, आगे माइनस प्लस माइनस √3y, यहाँ पर क्या प्लस 2 2 4y dy बाई डी एक्स। अब सेम जैसा प्रीवियस वाले में किया था, क्या किया था, dy बाई डी एक्स को पकड़ के उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना। देख ये दिख रहा है यहाँ पर गाइस, देखना ये माइनस भी है, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये माइनस भी आ, ये माइनस भी है, तो ये सबको रखो, बाकी सबको उस साइड फेंको, मतलब ये प्लस था उस साइड माइनस, ये माइनस था उस साइड प्लस, यहीं से माइंड में ना dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, मतलब -3x और यहाँ पर क्या बचेगा +4y, और ये इसको डब्बे में भर के क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, ये सबको उस साइड फेंको, इसको मत फेंक देना, इसको नहीं फेंकना, ये +2x उस साइड क्या होगा -2x, माइनस वाला उस साइड जाएगा तो √3y। सर जी इतना तो आ गया, ठीक है सर, इतना कंजूसी ठीक नहीं है सर, आप हटाओ ना इसको, रफ करो ना dy बाई डी एक्स, चलो यहाँ पर -2x प्लस √3y अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, √3x प्लस 4y। अगर किसी बच्चे ने ये बोला माइनस माइनस प्लस √3 कैंसिल कर दो ना, श्राप दे दूंगा साले, भस्म हो जाएगा तू जगह पे, ये समझा, अगर ऐसा बोलेगा √3 कैंसिल, ये प्लस माइनस हो रहा है, तू 12वीं में होके तू अगर ये बोलेगा सर 2 1 सा 2 2 सा माइनस माइनस कैंसिल, कुर्सी उठा के सर पे डाल देगा, समझ गया, फिर उसका बात अलग है कि जो खर्चा लगेगा तू ही देख, अगर ऐसा गलती करेगा तो ये चीज़ याद रखना, समझ गया, ये सब मेरे से टॉलरेट नहीं होता है, 1 2 बार बता चुका हूँ, अब 100 बार भी बता दिया, लेकिन अगर जानबूझ के गलती किया तो देख लेना, मार्क्स चले जाएगा, 3 मार्क्स का सवाल है भाई, 3 मार्क्स के लिए तो मैं तो कत्ल कर दूं, ये तो भाई 3 मार्क्स से, समझ गए ये चीज़। अब ये होने के बाद क्या करोगे, इतना होने के बाद अब स्लो पॉइंट पुट अप कर देते हैं, नाउ dy बाई डी एक्स, अभी लिखते हैं ना यार, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, बोलो क्या आएगा, √3 आप यहाँ पर √3, 2, x की जगह पे √3 डालना है और y की जगह पे 2 डालना है। एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पर इसको रफ करने का मन तो कर रहा नहीं है, क्या करें मजबूरी है यार, चलो रफ भी कर देता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, कोई नहीं होता है, अच्छे लोगों की उदास हो जाती है। dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, √3, 2, ठीक है, बोलो x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे √2, x की जगह पे सॉरी √3, तो यहाँ पर क्या आएगा √3, आगे प्लस √3, y का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 2, अपॉन में यहाँ पर माइनस √3, x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे √3 है, x की जगह पे √3 प्लस 4y की जगह पे क्या लिखोगे 2। देख भाई थोड़ा स्मार्ट बन, है नहीं लेकिन थोड़ा बन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो बन सकते हैं ना अपन। यहाँ पर देख -2√3, देख इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 मत बोल देना, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो इसको बोलेंगे 2√3, कहीं ना कहीं ये देखो माइनस हो जाएगा √3 × √3 3 प्लस 4 2 8। अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा तो ये माइनस प्लस कैंसल, 0 बचा। देखो जब 2/2 ये कैंसिल होता है तो 1 बचता है, लेकिन 2 - 2 कैंसिल होकर क्या बचता है 0, ये दिमाग में रख लेना। तो यहाँ पर ये भी बच्चे लोग गलती करते थे, कभी कभी अच्छे बच्चों से भी गलती हो सकता है, तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई मैटर करता ही नहीं है, टू सीख कि भाई मेरे से भी गलती हो सकता था क्या। यहाँ पर ये हो गया 0 अपॉन ये क्या आएगा 5, अरे भाड़ में जा नीचे वाला कुछ भी हो 0। तो यहाँ पर क्या मिला dy बाई डी एक्स, यहाँ पर √3/2। अब जो बच्चा मेरा साथ देगा उसको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर स्लोप क्या मिला 0। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अब स्लोप 0 कब होता है, स्लोप 0 कब होता है, ये स्लोप ये तो 90 वाला है, याद करो इधर स्लोप रहेगा। अगर ऐसा है, मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में क्या बोला था, ये देखो एक लाइन है, अगर मैं किसी इंसान को इधर बिठा दूंगा तो ये क्या अपने आप नीचे आएगा, नहीं, मतलब यहाँ पर ढलान क्या है 0। इसका मतलब ये जो भी बनेगा, ये जो भी टेंजेंट है ये पैरेलल है, किस पैरेलल छोड़ो, ये क्या है एक हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो खुद एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये तो ऐसे डिस्कस कर दिया, जरूरत नहीं था, लेकिन जो बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है उसको मालूम पड़ गया स्लोप 0 है, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या तो खुद एक्स एक्सिस होगा। अब इक्वेशन से मालूम पड़ेगा कि वो पैरेलल है या क्या है, देखते हैं यहाँ पर। नाउ ये होने के बाद अब ये भी रफ ही कर देते हैं यार। स्टेप 2 ये क्लियर होना चाहिए। स्टेप 2 क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्या है √3, 2। चलो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या होता है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y। अच्छा ये सर ऐसा 3 खाचा बना दो, x1 और y1 लिख दो। अब क्यों भूल जा रहे हो सर जी, याद आ m1 से, चल ठीक है। यहाँ पर x - x1 y - y1, y लिखा,
y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है 2, ओके, m1 का वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पर क्या है x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू √3। अरे भाड़ में जा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, 0 ना, 0। ये समझ गया तुम लोग को? अगर किसी बच्चे को ये पता है ये क्या है तो प्लीज प्लीज रेज योर हैंड, अगर जिसको पता है ये y माइनस टू इक्वल टू और 0 का मतलब क्या हो रहा है। दिल बना लेता हूँ, दिल बना लेता हूँ, यहाँ पर जरूरत नहीं है, दिल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना y माइनस टू इक्वल टू और 0 मतलब y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2, और y इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखो ये 2 रहेगा ना, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2। अगर y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, समझ पा रहे हो, -5, y इज इक्वल टू -7। ये याद रखना, जब भी कोई भी इंसान y इज इक्वल टू 2 बोले, y इज इक्वल टू 3 बोले, तो उसको बताना इसका मतलब वो क्या, एक इक्वेशन है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इक्वेशन है। प्लीज y इज इक्वल टू 2 का मतलब y का वैल्यू 2 होता है, ऐसा नहीं है। y का वैल्यू 1000 यहाँ पर 2 फिक्स होता है, लेकिन वो पैरेलल होता है किससे, x एक्सिस से। देखो अगर कल के दिन किसी ने बोल दिया y इज इक्वल टू 7 बना, तो क्या बोलने का भाई, x से y इज इक्वल टू 7 को खाचा पकड़ा, ऐसा y इज इक्वल टू 7। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए हर एक बच्चे को। ये मैं रखा हूँ, तुम लोग जब स्क्रीनशॉट मारोगे या मेरे साथ लिख रहे हो तो अच्छे से क्लियर हो पाएगा यहाँ पर क्या डिस्कशन चालू है। तो ये होने के बाद अब देखो सीखने क्या मिलने वाला है, ये देखते हैं। ये देखो ये सीखने मिलेगा। अब जो तीसरा स्टेप है ना, वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। स्टेप 3 क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट √3, 2 इज m2। m2 क्या है, m2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल। अरे जीरो, अरे यार यहाँ पर नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब m1 की जगह पे 0 डालो, और एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली 100% जो बात हो रहा है यहाँ पर सुनो, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, इससे मतलब ये समझ रहा है। अगर इससे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, और 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी। सर ये सब क्या बोल दिया आपने, थोड़ा बहुत समझा, तू समझ मत, तू थोड़ा बहुत समझ, वही तेरे लिए काफ़ी है, पूरा मत समझ अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पर m2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सर इक्वेशन बनाओ जरा, हाँ ए इक्वेशन लिख रहा हूँ, चलेगा। स्टेप 4 ए इक्वेशन, समझ गया ना, इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पर सुनो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 लिखेंगे, x माइनस x1, y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, 2 है, m2 का वैल्यू इन्फिनिटी, x नहीं, x माइनस x1 √3। गाइस कुछ बच्चे लोग इसको सॉल्व, देखो मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करो, देखो तुम लोग की इस वीडियो का लेंथ तकरीबन 40 मिनट के आसपास होने आया। तुम लोग सोच अपने आप से जरा बात कर, तू क्या इसको सॉल्व कर सकता है या कर सकती है। तो दुनिया भर का चैनल को कंपेयर करी मत, सब लोग अपने जगह पे बेहतर है, सिर्फ मेरे चैनल को छोड़ के। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हर एक चीज़ समझे, तो सिर्फ मुझे ये बता दें तू इसको सॉल्व कर सकता है या कर सकती है क्या। देख इसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ, कोशिश कर जरा, देख कोशिश कर, देख। अरे चल आजू बाजू मत देख कि सर करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कोशिश कर। अपने माँ बाप का नाम ले, देख के माँ बाप ने जो बोला है, पैसा भरा है, उसके हिसाब से तू इसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। देख चलो, होप सो तुम लोग ने कोशिश किया रहेगा। फेल हुआ तो अच्छी बात है, फेल होना मतलब सुसाइड नहीं करना है, फेल हुआ इसका मतलब आप सीखेंगे हम लोग। देखो कभी भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा रहेगा ना, तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड, ये मत करना इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट इन्फिनिटी। तो y माइनस 2 यहाँ पर क्या, x माइनस √3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब गाइस तुम्हारी लाइफ में ना एक चीज याद रखना, लाइफ टाइम की बात किया, लाइफ टाइम अगर x माइनस 2 है और x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी ऐसा दिया है, तो अगर कभी किसी इंसान ने इसको सॉल्व करने बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये चीज याद रखना, अभी तो बात किया था एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी कब आया रहेगा, ये इन्फिनिटी कब आया रहेगा, इधर तो कुछ भी चलेगा, इसका मतलब 100% नीचे क्या रहेगा 0, 100% नीचे क्या रहेगा 0, मतलब x प्लस 3 की जगह पे क्या रहेगा 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3। सर डाउट है, चल डाउट क्लियर करते हैं, पहले ये समझ। अगर यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन व्हाट x प्लस 7, x माइनस 7 इक्वल टू व्हाट इन्फिनिटी है, अगर ऐसा रहेगा तेरे लाइफ में, तो याद रखना एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, उसका आंसर इन्फिनिटी कब आता है, जब नीचे वाला क्या रहता है 0, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या रहेगा, इट मीन्स इसका मतलब नीचे वाला क्या है इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या गया 7। तो यहाँ से तुक्का मार, तुक्का नहीं आइडिया लगा, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स नीचे वाला क्या है, नीचे वाला इक्वल टू व्हाट 0 है, बरोबर है, और नीचे वाला 0 है, मतलब x इज इक्वल टू √3। सॉल्व करना नहीं है क्योंकि अपने को इक्वेशन चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हाँ चलेगा, यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है सर x नहीं है, अरे भाई तूने सोचा नहीं 0x
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू और जीरो बोल सकता हूँ मैं। ये क्लियर रखना, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, चलो जिस तरह यहाँ पर सिखाया ना मैं, वहाँ पर यहाँ पर भी एक डील बना के बात करता हूँ। ये नॉर्मल है क्या, x माइनस रूट थ्री, मतलब x इज इक्वल टू रूट थ्री, और रूट थ्री का वैल्यू 1.73 के आसपास, चलो मान ले तो कुछ नहीं। यहाँ पर देखो, अगर मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू टू, तो इसका मतलब समझते हो x से एक लाइन जाएगा, x इज इक्वल टू टू, समझ गए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, x इज, समझो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस फोर, ये समझ रहे हो। अगर मैंने x इज इक्वल टू 7 बोल दिया, मतलब 7 से कट होके जाएगा। इट मीन्स ये वो लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस से, और ये वो लाइन है जो पैरेलल x एक्सिस से। तो इसका मतलब देखो, एक लाइन ऐसा जा रहा है y इज इक्वल टू 2, और एक लाइन ऐसा जा रहा है जो x इज इक्वल टू रूट थ्री। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अगर लिखना रहेगा कुछ, चलो यहाँ पर अपने को लगता है कि नहीं भाई जो जो उसमें कुछ लिख देते, तो इट इज एन व्हाट, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल है, किससे पैरेलल है, पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू व्हाट, y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू टू से पास हो रहा है। इट इज एन इक्वेशन, ऐसा लिख दो, इट इज एन इक्वेशन, ऐसी में नाम के लिए, इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू व्हाट, ये पैरेलल रहेगा किससे, y एक्सिस। ये चीज समझो, x माइनस रूट थ्री मतलब x इज इक्वल टू रूट थ्री। कोई प्लॉट करने नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड स्टोरी समझना। सोचो यही अगर मैं होमवर्क देता, तो मुझे लगता है अगर 50 जन देखते तो 50 जन मैसेज भी कर देते, अगर, क्योंकि नोट्स में तुम लोग को इतना नहीं समझेगा डाइजेस्ट वगैरह में, लेकिन स्टिल कोशिश तो थी अपनी कि सीखने मिला या ना मिला। पहले ये दिल पे हाथ रख के बोल देना यार, सीखने मिला या नहीं मिला, दिल पे हाथ रख कर बोल, ग्रेट, सीखने मिला। तो होप सो तुम लोग को थर्ड वाला भी समझ गया। अब हम लोग फोर्थ वाला बात करते हैं, प्लीज़ इसको कॉपी कर लेना। सो गाइस, ये फोर्थ वाला सम देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट ऐसा कुछ तो आ सकता है, आने दो। एग्जाम में अक्सर देखा जाता है साइन और कॉस के बेस पर ही आता है, टैन वगैरह नहीं आते, सेक वगैरह नहीं आते, तो अच्छी बात है। सिर्फ साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो यहाँ पर देखो गिवन कर्व इक्वेशन, ये जो भी लिखा है यहाँ पर लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू के इधर इधर, और एक्स वाई का डेरिवेटिव अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, दो सम में लगातार किया है, प्लस पाए साइन वाई। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा मिल गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, इसका ऑपर डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके एक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डी वाई प्लस 2y इज इक्वल, थोड़ा स्पीड में बात करो, पाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हाईलाइट करने बोलेंगे सर आप, और इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा बताओ दो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2x प्लस पाई कॉस वाई, और ये प्लस 2y उस साइड माइनस 2y, डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। थोड़ा स्पीड में बात करेंगे क्योंकि अभी अपने पास एक्सपीरियंस हो गया ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, स्लोप में पहला वाला x दूसरा वाला y, इक्वेशन में पहले वाले को x1 दूसरे वाले को y1। बोलो ये क्लियर हो गया, यस और नो। तो यहाँ पर चलो माइनस 2 y के जगह पे पाई बाई टू, 2x, x के जगह पे 1 प्लस पाई कॉस। यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, ऊपर क्या देखो 2 1 2 माइनस पाई अपॉन, यहाँ पर 2 1 2 प्लस, ये देखो ये पाई, ध्यान से देखोगे कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90, कॉस 90। चार्ट ओपन करो, चार्ट ओपन करने के लिए तुम लोग को पहले वो हर बार बोलता बच्चे को वो चार्ट लो, दिमाग में रख लो कि कैसे भी होके वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री पूछा तो टेबल देखते किधर लिखा है, इतना लात मारूंगा ना मर जाओगे तुम लोग। ये 12वीं में होके तुम लोग ये टेबल देख रहे हो, शर्म करो, शर्म करो, माँ बाप का पैसा डुबाओगे अगर अभी भी टेबल ढूंढ रहे हो तो। माइंड में करने का सब कुछ है, सब कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किस तरह याद करते, किस तरह ये सब कुछ बता दिया है। सिर्फ तुम लोग को मेरे ही चैनल से सीखो ऐसा नहीं है, दुनिया भर का चैनल, लाखों चैनल है, वहाँ कहीं से भी सीख लो, लेकिन ऐसा माइंड में हो रहा। कॉस 90 पाई बाई टू मतलब कॉस 90, कॉस 90 इज व्हाट 0, तो यहाँ पर ये हो गया 0, और पाई इंटू 0 0 मतलब क्या बचा माइनस पाई बाई टू, ये आया अपने को, और इसको लिख देंगे हम लोग एमोन से, क्या बोल देंगे एमोन से, ये याद रखना। अगर इतना होने के बाद अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाई टू। अब तुम लोग को मालूम है इक्वेशन में पहले वाले को x1 दूसरे वाले को y1 बोलते हैं। अब ये इक्वेशन y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू पाई बाई टू, m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू यहाँ पर देखा है अपन ने क्या है माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पर x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 1। सेम अप्रोच करना, ये 2 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 2y, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 गेट कैंसिल। अरे समझे ही नहीं, देखो पाई बाई टू, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 गेट कैंसिल। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, इसी को डॉट, ऊपर क्या बचा माइनस पाई, अब माइनस पाई बचा ना, माइनस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस पाई इंटू एक्स माइनस पाई एक्स माइनस पाई एक्स, माइनस पाई इंटू माइनस 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 प्लस
पाई पाई हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया। अब देखो एक्स वाला किधर है, इधर है एक्स। सर नंबर होता है ना, नंबर नहीं है यहाँ पर। पाई पाई इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर 3.14 बोल सकते हैं हम लोग। समझ गया, मतलब वो भी एक नंबर है। जिस तरह 2x 3x है ना, वैसे पाई भी एक नंबर है, उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ई का वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेटली, पाई का 3.14, ये कांस्टेंट है। इधर जाओ या दुबई में जाओ, सब जगह सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्लियर रख लो इसको, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक्स का क्या है, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मतलब ये सबको इधर लेकर आ जाते हैं। तो 2y माइनस पाई, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस पाई एक्स, ये माइनस पाई इक्वल टू और 0। पहले एक्स वाला लिखते फिर वाई वाला। एक्स वाला कितना है, एक ही तो है, तो पाई एक्स, फिर वाई वाला प्लस 2y। देख बच्चे लोग ना घाई घाई करके इसको उड़ा देंगे, ये इसलिए तेरा घाई घाई करके, ये घाई का काम शैतान का। माइनस पाई माइनस एक्स माइनस 2x माइनस पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू और 0। यही तुम्हारा इक्वेशन है। देखो इतना भी डेंजर नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम लोग को मैंने बोला था, डायरेक्टली देख के बताओ ये क्या है। माइनस पाई/2 इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करेंगे तो 2/पाई और माइनस का प्लस लिखने का। डायरेक्टली सोच मत, ये फॉर्मूला सिर्फ नाम के लिए लिखा है। 2/पाई नेगेटिव रेसिप्रोकल, याद आ रहा है तुम लोग को। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे लगता है ये तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं करा सकते ना। ये क्लियर हो गया, ये कैसा है ये मालूम पड़ रहा है। या तो फॉर्मूला के थ्रू कर, या तो नेगेटिव रेस, इसका उल्टा करके साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो उससे चौथा सम भी क्लियर हो गया रहेगा। प्लीज़ इसको कॉपी कर लेना। फाइनल आंसर जरूरी है, फाइनल आंसर नहीं लिखा जैसे प्रीवियस वाले सम में मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा था, लेकिन फाइनल आंसर लिखना जरूरी है। 3 में से 2.5 मार्क्स से मिलेगा, अदरवाइज प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब यहाँ पर देखो लेवल इंक्रीज हो गया है। 5th वाला सम, ईच एंड एवरी सम्स कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूँ ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना हो सके मेरे साइड से तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। चलो 5th वाला, एक्स साइन 2y इज इक्वल टू वाई कॉस 2x एट, देखो 2 पॉइंट दिया है, इक्वेशन दिया, पॉइंट दिया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। देखो x से यहाँ पर y, अगर इसका डेरिवेटिव करने बोलेंगे ना तो x और y जब साथ में दिखते चिपके हुए तो u डॉट v का रूल आएगा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। याद करो, ये हम लोग ने बहुत बार डील किया है। नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैंने पहले बोल दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में, पूरा डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके देख लो। फॉर अ वाइल तुम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिमाग में रख लेना। चलो u डॉट v का रूल स्टार्ट करते हैं। u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पर थोड़ा दूर रखता हूँ, u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ पर लिखो कॉस 2y। लेकिन कहीं ना कहीं इधर x होना चाहिए था, x नहीं है, इतने पार्ट ने धोखा दिया, तो वापस 2y जितने पार्ट ने धोखा दिया उसका डेरिवेटिव 2 तो एक नंबर है, y का डेरिवेटिव, अरे समझे, देखो साइन 2y, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब लोग कहते हैं यहाँ पर प्लीज, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस 2y। लेकिन इधर x होना चाहिए था, तो हम लोग इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे। इसका वापस डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, 2 तो एक नंबर रहेगा, देखो वापस डेरिवेटिव लिख देता हूँ। चलो 2y, 2 बाहर है और इसका क्या आएगा 2 बाहर, तो dy/dx। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा cos 2y। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को, तो यहाँ पर लिख देता हूँ cos 2y और यहाँ पर क्या लिखो 2 dy/dx। देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v लिखो साइन 2y और डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1, मतलब लेफ्ट साइड वाला क्लियर होना चाहिए रूट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी क्या आएगा, देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, u मतलब y लिखा, डेरिवेटिव ऑफ cos। अब जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ cos, दोनों में डिफरेंस देखो, cos 2x क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x। लेकिन अगेन यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए था, तो वापस इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 2x। तो जैसे यहाँ पर 2y था तो 2 को बाहर, यहाँ पर y का तो डेरिवेटिव होता नहीं है, तो x का डेरिवेटिव तो होता है ना माइनस साइन 2x, और यहाँ पर क्या बोलते थे 2, और ये समझा ना dy/dx, x का वैल्यू 1। तो यहाँ पर इधर से आइडिया आना चाहिए। चलो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका क्या माइनस साइन 2x, अगेन इतने पार्ट ने धोखा दिया तो उसका डेरिवेटिव 2 आ गया। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v लिखने का और डेरिवेटिव ऑफ u मतलब dy/dx। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पर भी dy/dx है, यहाँ पर भी dy, पहले सिस्टमैटिक लिखते फिर dy/dx को लेफ्ट साइड में फेंकते, बाकी सबको रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखेंगे 2, अरे मल्टीप्लाई हो रहा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2x cos 2y dy/dx प्लस साइन 2y, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2y साइन 2x, एकदम सिस्टमैटिक, प्लस cos 2x dy/dx। अब क्या करना पड़ेगा, dy/dx को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, ये तो राइट, देखो इक्वल टू है, ये भूलना नहीं है इक्वल टू है, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या 2x cos 2y dy/dx, ये वाला पार्ट इस साइड माइनस cos 2x dy/dx। अब वहाँ पर जो था उसको उधर ही रहने देना, 2y साइन 2x, ये इधर प्लस कर रहा है उस साइड माइनस। देखो हिसाब क्लियर हो गया,
सब क्लियर हो गया। प्रीवियस टाइम में सब लेफ्ट साइड में थे तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते थे, अभी वो राइट साइड में चल गया तो राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में बुला लिया मैंने, सिंपल है। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, 2x कॉस 2y माइनस कॉस 2x डी वाई बाई डी एक्स। देखो अभी प्रीवियस जैसा वाला फील आना चाहिए यहाँ पर, माइनस 2y साइन 2x। हमेशा यूज़ करो ये जो है ना, मुझे मालूम है तुम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हो, लेकिन अभी कोई सोच रहा नहीं हूँ मैं, मेरा मकसद है सिर्फ वैल्यू पुटअप करना, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y, यहाँ पर ये 2 to the 4 नहीं करना क्योंकि एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है, ये क्या है, एक एंगल है, ये मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा, 2x कॉस 2y माइनस कॉस 2x। ये होने के बाद सर सॉल्व हो गया, नहीं नहीं सॉल्व तो नहीं हुआ बच्चा, बाकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रेड लाइन के ऊपर लिख लो गाइस, इसको प्लीज़ वीडियो पॉज करके लिखो। ग्रेट, बहुत सही काम कर रहे हो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लेके लिख तो नहीं रहो, लिखते तो नहीं रहोगे, चलो ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ पर अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, नाउ स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे, स्लोप ही निकाल रहे ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्या लिखो, π/4 π/2। अभी हम लोग ने सीखा जब स्लोप के बारे में बात हो रहा है तो ये जो पॉइंट है वो x, y है, इक्वेशन के टाइम में ये x1 और y1 बन जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। चलो यहाँ पर अभी क्या आएगा, ये π/4 π/2। चलो देखते हैं। सर अभी तो आप गाली देने वाले हो क्योंकि हम लोग को ये सब वैल्यू आता नहीं, मार डालूंगा मैं, अगर गाली नहीं डायरेक्टली मार डालूंगा, समझ गया, पैसा माँ बाप का वेस्ट कर रहा है। -2 y के जगह पे क्या आएगा, π/2, ये एंगल के अंदर नहीं है, चलो अच्छी बात है, इसलिए हम लोग बच गए। साइन देख रहे 2y का वैल्यू क्या था, π/2, 2x क्या है, 2 लिखा और x मतलब π/4, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब एंगल के अंदर ही है तो एंगल को मार सकता है, यहाँ पर माइनस साइन 2y क्या है, π/2। ओके ये क्लियर हो गया। अपॉन में चल आगे बात कर ले, 2x x मतलब क्या आएगा, π/4, यहाँ पर cos 2y y क्या है, π/2, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर तो आता रहेगा ना, cos, डरो मत गाइस, 2x मैं हूँ, गाली नहीं दूंगा, सॉरी गाली नहीं दूंगा बस उसका टेंशन नहीं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे कि आप तो मेहनत कर रहे हो, साला हम लोग ही मेहनत नहीं कर रहे। अगर तू ये सोच लिया तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो चुका है। चलो यहाँ पर अब देख, सोच समझ के आंसर दिया कर, समझिए, चार्ट नहीं आता उसको चाटो, रट्टा मारो, मैंने 100 बार सिखा चुका हूँ, वीडियो में जाके ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। चल ये देखिए एंगल नहीं है तो ये 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचा, -π, देख 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन π/2, क्या बचा, साइन π/2। चल आराम से कर, माइनस साइन, ये देखिए 2 गेट कैंसिल, एंगल को मारता है, अपॉन में देख 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब ये बचा π/2, ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा, cos π, माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा cos π/2। देख अभी तुम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे, 0, हाँ बोलो 0, 1/2 1/2, बोलो चलो 1/√2 √3/2 1, तो इसको आ गया साइन 90 क्या हो गया, 1। चलो ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपके डर से हम लोग ने कर दिया, ये नहीं आता छोड़ो, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये π/2 cos π नहीं आता, छोड़ो इसको। cos 90 मतलब क्या होता है, साइन 0, मतलब ये क्या होगा, 0, मतलब cos 90, देखो उल्टा करते हैं ना तुम लोग, बचपन में उल्टा सिखाई थी मैडम ने, तो ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर एक गाइस प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं स्टेप वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग चीज़ें समझ गया यहाँ पर, क्योंकि मेरा क्लास का टाइम ही हो गया। टाइम मतलब क्या है, मैं भी तुम लोग को बोलता था ना यार, मैं भी एक टीचर हूँ, अगर हाथ पैर नहीं मारूंगा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो इस रूम का रेंट नहीं दे पाऊंगा। यस गाइस, ये रूम रेंट पे है, ये सब कुछ रेंट पे है। अकेले इस वक्त तुम लोग के सामने मैं जो खड़ा हूँ वो अकेला हूँ, और आजू बाजू ये सब किचन वगैरह दिखेगा तुम लोग को, ये रूम एक रेंट पर है, तो इसके लिए हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा हमको भी। तो साइन पाए, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, देखो ध्यान से चीज़ें समझो। साइन ये लिख के रख लो तुम लोग, ये लिख के रख लो, साइन पाए, साइन मतलब पाए, साइन 2 पाए, साइन 3 पाए, साइन 4 पाए। अभी इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया, अभी यहाँ पर कंसेप्ट कुछ भी आएगा ना, साइन 5 पाए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, आंसर क्या आएगा 0। तो ये लिख लेना। कॉस का सीन क्या मालूम है, इवन और ऑड में होता है। इवन मतलब 2 पाए, कॉस 4 पाए, कॉस 6 पाए, कॉस 8 पाए, जैसे ये आया ना, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। और इवन का हो गया, ऑड का मतलब पाए, कॉस 3 पाए, कॉस 5 पाए, कॉस 7 पाए, ये सब जो ऑड रहेगा तो -1। सिंपल वर्ड में बात करते हैं, साइन के आगे पाए रहेगा, साइन के आगे पाए, इवन हो या ऑड हो, आंसर 0 होएगा। कॉस के आगे अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाए रहेगा, 2 4 6, तो आंसर रहेगा 1, और ऑड रहेगा तो आंसर -1। होप सो अभी तुम लोग आंसर दे सकते हो। साइन पाए,
साइन पाई के बारे में सर आपने बोला 0, यहाँ पर कॉस पाई देखो ऑड है, 1 पाई ऑड है, तो ये क्या आएगा -1। बोले ये क्लियर रहेगा। तो होप सो एवरीवन प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, इस वीडियो पॉज करके कॉपी करो, वीडियो का लेंथ मत देखो, कॉपी करो बस। यहाँ तक कॉपी हो गया। चलो यहाँ पर इसको हटा देते, इसको हटा देते। अब यहाँ पर आगे बोलो क्या आएगा, -पाई हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा -पाई/2 हो गया। देखो माइनस माइनस कैंसिल। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल नहीं पता तो कोई गम नहीं है, तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ में है, ये याद रखना। इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोग को बोलूँ नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये देखो ये अपॉन है तो यहाँ पर नीचे ये है, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई मतलब ये क्या होगा 2 पाई अपॉन में पाई, और डैट इज नथिंग पाई गेट कैंसिल 2 आ गया। और एक बार ये मिल गया इसके बाद दुनिया का अपन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकता है, ये समझा। और इसको बोल देंगे M1 से क्या बोलेंगे M1 से, मतलब ये मिल गया तुम्हारा 60 से 70% काम हो जाता है, क्योंकि यही मेन रहता है, क्योंकि इसके आगे तो इक्वेशन है। तो अब स्टेप 2 समझ लो तुम लोग क्या करने वाला मैं। स्टेप 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, प्लीज वो लिख लेना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट π/4 π/2 इक्विवेलेंट टू व्हाट x1 y1, तो y माइनस y1 M1 x माइनस x1। यहाँ पर चलो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है π/2। अरे सर इधर भी फ्रैक्शन आया, तू डर मत, तेरा आशीष सर है ना साथ में। M1 का वैल्यू क्या है 2, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है π/4। अब गाइस देखो अब यहाँ पर क्या है सीन है मालूम है, इधर देखो इधर भी फ्रैक्शन आ गया, इधर भी फ्रैक्शन आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों को क्या करना मालूम, थोड़ा सब्र रखना है, हाइपर नहीं होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, बचपन से जो करते आ रहा था या करते आ रही थी वो कर बस। देख यहाँ पर इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, 2y हो गया, 2y माइनस 1 इंटू पाई अपॉन में क्या आ गया 2 हो गया, इज इक्वल टू ये 2 बाहर रख, ये 2 बाहर रख, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4x, देखो 4x माइनस ये क्या होएगा, समझा ना, ये क्या किया x इंटू 4 और माइनस 1 इंटू पाई अपॉन में 1 4 सा 4। देख भाई मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता ये 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये 1 सा 2 सा, तो यहाँ पर क्या है 2y माइनस पाई अपॉन में 2, 4x माइनस पाई अपॉन में 2। अगर इक्वल टू के सामने सेम नंबर रहता है ना मल्टीप्लाई या डिवाइड में, तो उसको कट कर दो, देखो ये कट हो गया, तो क्या आ जाए 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 4x माइनस पाई। अगर ये हो गया तो आप तुम लोग मुझे आंसर दे सकते हो, x वाला पॉजिटिव है तो ये पूरे को उस साइड भेज देते हैं, तो ये इक्वल टू क्या आएगा 4x माइनस पाई, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 2y, क्या हो जाएगा -2y माइनस पाई, उस साइड जाएगा तो प्लस पाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस पाई प्लस पाई दिख रहा है, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर इतना लिखोगे तो भी सही है, यहाँ पर इतना लिखोगे तो भी सही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तुम लोग देख पा रहे हो कि दोनों 2 से दैट इज लिख देता हूँ 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर 2 को कॉमन भी ले लिया, ये डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 भी कर लिया तो भी चलेगा। यहाँ पर क्लियर हो पा रहा है, ये क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, यहाँ पर कितने 2x माइनस वाई, चलो ठीक है। यहाँ पर तुम लोग को मालूम है किस तरह मैच करना है, ये पॉइंट उठा के इसके अंदर फेंको, LHS और RHS मैच हो जाएगा। दिख रहा है x की जगह पे जैसे π/4 डाला तो ये π/2 हो जाएगा, और बाजू वाला π/2 माइनस π/2 0। अरे ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, तो यहाँ पर तुम लोग को ये चीज़ समझ गया। अब मुझे बोलो M2 कैसे निकलेगा, जैसे ये दिख रहा है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर, 2 का उल्टा क्या होता है, 2 का उल्टा 1/2 लिखने का, 1/2 ये प्लस में तो क्या लिखने का माइनस। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अब आगे का सॉल्व तो तुम लोग को ही करना है, तुम लोग को जैसे मैंने बोला था कि हर बार सेकंड वाला तुम लोग कोशिश करेगा, हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं करा सकते, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही स्किप इधर तक ही करते हैं। रीज़न इज़ वॉट, मुझे भी जाना है बाहर मतलब लेक्चर लेने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सब क्वेश्चन हो गए, इतना अच्छे से आ गया है। तो 6th और 7th एक बार ट्राई करो, इसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूंगा, मतलब इसके बाद वही वीडियो आएगा, तो होप सो तुम लोग को अच्छा लगता रहेगा। 6th और 7th कुछ और नहीं, पैरामेट्रिक है, y के फॉर्म में थीटा दिया, x के फॉर्म में थीटा दिया, तो dy/dx किस तरह पैरामेट्रिक सॉल्व करते हो वही चीज़ है। कोशिश करना, नहीं हुआ तो मैं हूँ, मैंने बार बार बोला कि मैं हूँ, समझ पा रहे हो ये चीज़। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए डिफरेंशिएशन का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके ही रखना, ताकि आगे चल के मुझे भी आसान हो और तुम लोग को भी आसान हो। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।